अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इंटरनेशनल रिलेशन। भारत यूरोपीय संघ, इंडिया ईयू रिलेशंस सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आभासी माध्यम से आयोजित किया गया होता है। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम भारत तथा ईयू के मध्य सहयोग को आगे बढ़ाने और संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी वर्ष 2025 तक के लिए एक रोड मैप, इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स आ रोड मैप एंड टू द 2025 की शुरुआत की गई होती। इस रणनीति साझेदारी के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों तक भारत और यूरोपीय संघ के मध्य साझेदारी सहयोग की प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रॉड बेस्ड बैंड टेंड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर वार्ताओं को निर्देशित करने और तथा पारस्परिक तथा हिस्से संबंध बहुपक्षीय मुद्दों को हल करने के लिए नियमित उच्च स्तरीय संवाद स्थापित करने पर दोनों पक्षों ने अपनी सहमति प्रकट की होती है। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग से संबद्ध अनुसंधान और विकास में सहयोग पर भारत यूरोटोम पर यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए होते हैं और संसाधन क्षमता और चक्रीय व्यवस्था पर घोषणा पत्र के अंगीकार, समुद्री सुरक्षा पर संवाद करने और वैज्ञानिक सहमति पर एक नए सिरे से समझौता को प्रारंभ करने पर सहमति व्यक्त की गई है। इन संबंधों से जुड़ी चिंताएं भारत यूरोपीय संघ के मध्य BTIA पर मंद प्रगति, भारत तथा ईयू के मध्य ब्रॉड बेल्ट एंड ट्रेड एंड द इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA पर वर्ष 2007 से वार्ता की जा रही होती है और परंतु अभी तक इसे अंतिम तथा रूप नहीं दिया जा सकता होता है। ज्ञातव्य है कि BTIA अंतर्निहित कुछ मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों के मध्य सहमति विद्यमान है, जैसे कि यूरोपीय संघ की मांगे, भारत की मांगे। यूरोपीय संघ की मांगे ऑटोमोबाइल पर शुल्क में उच्च कटौती और बाइन और रिपरेट्स आदि पर करों में कटौती और एक सुदृढ़ बौद्धिक संपदा व्यवस्था और भारत के डेटा स्थानीयकरण मापदंडों में शिथिलता, इसके सभी उत्पादों की भौगोलिक संकेतक के साथ सुरक्षा आदि। भारत की मांगे डेटा सिक्योर दर्जा, जो भारत के IT क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है, कुशल श्रमिकों के अस्थायी आवागमन पर मापदंडों के में शिथिलता, व्यापार के लिए सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी और तथा तकनीक बाधाएं से संबंध मापदंड आदि में रियायत होती है। व्यापार संतुलन, यूरोपीय संघ के प्रति भारत की धारणा कनेक्टिव ब्रेक्जिट। व्यापार संतुलन, वर्ष 2019 में यूरोपीय संघ के साथ कुछ व्यापार में भारत की हिस्सेदारी केवल 1.9% रही होती है और जो कि चीन 13.8% की तुलना में अल्पत्य है। यूरोपीय संघ के प्रति भारत की धारणा, भारत यूरोपीय संघ को मुख्य रूप से एक व्यापार ब्लॉक के रूप में देखता है और तथा यह सभी राजनीतिक एवं सुरक्षा मामलों के लिए सदस्य राज्यों के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को प्राथमिकता देता है और यह क्षेत्रीय सुरक्षा एवं कनेक्टिविटी जैसे मामलों पर मौजूद समझौतों की कमी से स्पष्ट भी हुआ है। ब्रेक्जिट क्या होते हैं? हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की निकाली भारत के यूरोपीय संघ के साथ संबंध को इस प्रकार पूर्णतः प्रभावित करेगी। यूरोपीय संघ की मानव अधिकार संबंधी चिंताएं, जैसे कि ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिए नए जम्मू और कश्मीर की विशेष दर्जे की समाप्ति और नागरिकता संशोधन अधिनियम संबंधी निर्णयों की यूरोपीय संसद में आलोचना की है। भारत यूरोपीय संघ संबंधों का अवलोकन। पृष्ठभूमि, भारत यूरोपीय संघ के मध्य संबंधों की शुरुआत वर्ष 1960 के दशक के दौरान हुई थी और हालांकि भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम देश रहा है। संबंधों को व्यापार और आर्थिक सहयोग से आगे बढ़ाने हेतु पहली बार वर्ष 1994 ईस्वी में दोनों के मध्य सहयोग समझौते हेतु प्रयास किए गए थे। वर्ष 2000 में प्रथम भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
वर्ष 2004 में रणनीतिक साझेदारी के रूप में संबंधों को एक नया नारा स्वरूप प्रदान किया गया था। वर्ष 2007 में यूरोपीय संसद में भारत के साथ संबंधों के लिए एक औपचारिक प्रतिनिधित्व मंडल का गठन किया गया था। आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध। यूरोपीय संघ एक ब्लॉक के रूप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होता है, जिसके साथ वर्ष 2019 में वस्तु व्यापार लगभग 80 बिलियन यूरो रहा होता है और कुल भारतीय व्यापार का 11.1% होता है। और इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़े विदेशी निवेशक होते हैं और जिसने वर्ष 2018 में भारत में 66.7 बिलियन यूरो का निवेश किया है और कुल FDI अंतर्वाह का 22% है। रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग। यूरोपीय संघ और भारत ने आतंकवाद जैसी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और समुद्री सुरक्षा एवं परमाणु अप्रसार की दिशा में अधिक सहयोग प्राप्त करने हेतु कई तंत्र स्थापित किए हैं। नई दिल्ली स्थित सूचना संलयन केंद्र, हिंद महासागर क्षेत्र इंफॉर्मेशन फ्यूजल सेंटर, इंडियन ओशन रीजन्स एंड IOR को हाल ही में यूरोपीय नौसेना बल NAV4 द्वारा स्थापित समुद्री सुरक्षा केंद्र हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ संयोजित किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग। यूरोपीय संघ ने शहरी परिवहन से संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए वर्तमान में भारत के 3 शहरों में प्रौद्योगिक आधार पर मोबाइज योर सिटी और नामक एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। भारत और यूरोपीय संघ द्वारा ऊर्जा एवं ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग के लिए वर्ष 2005 में एक ऊर्जा पैनल की स्थापना की गई थी और दोनों पक्ष यूरोपीय संघ भारत स्वच्छ ऊर्जा सहयोग और भारत यूरोपीय संघ जल साझेदारी जैसे मंचों पर भी सहयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों ने डिजिटल संचार, 5G प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए अधिकारिता तंत्र स्थापित किया है। लोगों के मध्य पारस्परिक संबंध। भारत और यूरोपीय संघ द्वारा सांस्कृतिक त्यौहार जैसे यूरोपालिया और भारत महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है तथा विरासत से जुड़े ज्ञान के आदान प्रदान हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे योग और आयुर्वेद आदि। दोनों पक्षों द्वारा द्विपक्षीय यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में नागरिक विमानन से संबंध क्षेत्रीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए होते हैं। दोनों पक्षों ने प्रवासन पर सहयोग की दिशा में एक संरचना के रूप में वर्ष 2016 में कॉमन तथा एजेंडा ऑन एन तथा माइग्रेशन एंड मोबिलिटी CAMM को भी संबद्ध किया है। वर्तमान में 50,000 से अधिक तथा भारतीय छात्र विभिन्न यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं और जिनमें से कई तथा यूरोपीय संघ के उच्च शिक्षा के लिए इरास्मस तथा मंडस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत अध्ययनरत हैं। वर्तमान में भारत यूरोपीय संघ संबंधों को आकार प्रदान करने वाले कारक होते हैं। परिवर्तित भू राजनीतिक परिदृश्य होता है। जैसा कि वर्ष 2018 में जारी भारत पर यूरोपीय संघ की रणनीति के अंतर्गत दर्शाया गया होता है कि यूरोपीय संघ भारत के साथ संबंधों को व्यापक भू राजनीतिक घटनाक्रम के मुख्य रूप से चीन के उदय के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में देखता है और यूरोप एवं एशिया में चीन के प्रभाव जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स ने यूरोपीय संघ को इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी की प्रकृति को विशेष रूप से भारत के साथ परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया है। हिंद महासागर में हितों का अभिसरण। हिंद महासागर में नौसैन्य अड्डों की बढ़ती स्पर्धा और तथा सुरक्षा प्रतिस्पर्धा यूरोपीय और भारत दोनों को प्रभावित करेगी, क्योंकि हिंद महासागर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह का एक मुख्य केंद्र है। भारत और यूरोपीय संघ इस क्षेत्र में संसाधनों, विधि के शासन और एक क्षेत्रीय सुरक्षा और अपसंरचना को सुदृढ़ कर हिंद महासागर की सुरक्षा को बनाए रखने में एक दूसरे को भागीदार के रूप में स्वीकार करते हैं। वैश्विक नेतृत्वकारी और भूमिका से तथा अमेरिका के पीछे हटने और वर्तमान अमेरिका राष्ट्रपति के मंतव्याधीन अमेरिकी नीति की अनिश्चितता ने भारत यूरोपीय संघ सहयोग और तथा मध्य पूर्व, मध्य एशिया एवं अफ्रीका के देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के अवसर प्रदान किए हैं। अमेरिका और चीन के मध्य सामरिक तथा प्रतिद्वंदिता। यूरोपीय संघ और भारत दोनों के तथा ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था से बचने और संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व व्यापार संगठन के साथ एक नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखने में समान हित निहित होते हैं। हरित अभियान।
हरित अभियान पेरिस तो जलवायु समझौते से अमेरिका के बाहर होने के उपरांत भारत और यूरोपीय संघ जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे वैश्विक अधिशासन मामलों पर संयुक्त नेतृत्व प्रदान करते हुए लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक है। कोविड-19 के पश्चात उभरती हुई नई वैश्विक व्यवस्था, जैसा कि भारत यूरोपीय संघ ऐसी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को समाप्त करने हेतु प्रयासरत होता है जो कि चीन पर अत्यधिक निर्भर है। ऐसे में भारत एक प्राकृतिक सहयोग की भूमिका का निर्वहन कर सकता है। यूरोपीय संघ और भारत स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रति अनुक्रिया में वैश्विक प्रणाली में सुधार हेतु सुगम्य आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करने के लिए एक साझे प्रयास अनुसरण कर सकते हैं। आगे की राह अपने सामान्य मूल्यों को सामान्य कार्यवाही में परिवर्तित करने हेतु यूरोपीय संघ और भारत तीसरे देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और तथा निर्वाचन एवं संसदीय संस्थानों को सुदृढ़ प्रदान करते हुए परिवर्तनकारी शासन व्यवस्था की क्षमता निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकते हैं। जापान या ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे अन्य समान तथा विचारधारा वाले भागीदारों के साथ एक त्रिपक्षीय वार्ता क्षेत्रों में यूरोपीय संघ के प्रभाव में सुधार कर सकती है। यूरोपीय संघ के साथ में व्यापार तथा संबंधों की पूर्व क्षमता का दोहन करने के लिए भारत को BTIA